नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर उदयपुर और बीकानेर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और राज्य में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही दिन में सर्दी का असर लगभग खत्म। अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पाली के जाडन में ओमकार शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। ओम आकार के तर्ज पर बने विश्व के इस पहले मंदिर का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ था और 28 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये डबल इंजन की सरकार, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता है। आपके विश्वास को किसी भी तरह से ठेस नहीं लगने देंगे और आपको विश्वास को पूरा करते हुए ये डबल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी। पहली सरकार देखा था, हर जगह भ्रष्टाचार होता था, युवाओं के पेपर लीक होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। जहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हमने आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शर्मा ने बाद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ताजेवाला हेडवर्क से शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए ऐतिहासिक एमओयू करने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, किसानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा आमजन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। ये सभी लोग आज दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री का साफा और माला पहनाकर तथा फूल भेंट कर स्वागत किया। महिलाओं ने भी लोकगीत गाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, राहुल कस्वां, नरेंद्र कुमार, विधायक गोवर्धन धर्मपाल तथा विक्रम जाखल मौजूद रहे। वागड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता और बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के कुछ देर बाद श्री मालवीय ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। श्री मालवीय आज दोपहर करीब 2 बजे अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे। वहां हुए कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में देश में ऐतिहासिक काम हुए हैं और पूरी दुनिया में देश का अलग वर्चस्व बना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से रोका, जिसके कारण उन्हें ठेस लगी। श्री मालवीय ने इस मौके पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में वागड़ क्षेत्र में रेल सेवा आने से क्षेत्र का तेज विकास होगा। रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम स्वीकृत हो गया है, तो बहुत खुशी है कि काम बहुत जल्दी से पूरा हो ताकि वहां की जनता को रेल का फायदा मिल सके। मैं एक बात कह रहा हूं कि वहां वागड़ में बहुत पानी है, वागड़ में बहुत मार्बल है,
वागड़ में बहुत उद्योग धंधे चल सकते हैं। वहां 12 महीना मक्का का उत्पादन हो रहा है। अगर रेल वहां से निकल गई तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का चीरा पूंजी है और आने वाले समय में राजस्थान का काश्मीर बनेगा। तो यही अपील करूंगा कि डबल इंजन की सरकार इन तमाम कामों को पूरा करेगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि श्री मालवीय भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री मालवीय के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वे कई वर्षों से पार्टी विरुद्ध संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। उन्हें लग गया था कि कांग्रेस में उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, इस कारण भी वे भाजपा में शामिल हुए। श्री डोटासरा ने उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और युवा पीढ़ी को मौका मिलेगा। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल के कार्यों की जांच करवाएगी तो क्या श्री मालवीय के कार्यों की भी जांच होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या आपके विपक्ष में जब रहते हैं तो सब चोर होते हैं, और ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आपके पास जाते ही सारे दूध के दूल्हे और एकदम ईमानदार हो जाते हैं। तो वो देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने ये कहा कि हम पिछले 5 साल के कार्यकाल था उसमें जितने भी हैं उनकी सबकी जांचें कराएंगे। तो अगर वो जांचें कराएंगे और उसमें क्या पाया जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। आज हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कह सकते। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भीलवाड़ा जिले के मालासरी तीर्थ सहित भगवान देव नारायण से संबंधित स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सभी सुविधाओं का विकास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग से कहा है कि संबंधित विकास कार्यों को डीपीआर में शामिल किया जाए। श्री बेढ़म ने आज शासन सचिवालय में भगवान देव नारायण से संबंधित तीर्थों के विकास के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत और पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ भी मौजूद थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज के पंच तत्व में विलीन होने पर गहरा शोक जताते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ मानवता को समर्पित विश्व संत आचार्य विद्यासागर का ब्रह्मलीन होना राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। राज्यपाल श्री मिश्र ने समाजोत्थान के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और आध्यात्म के भाव प्रसार के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण किया। राज्यपाल ने कहा कि उनके बताए आदर्श मार्ग पर चलते हुए मानवीय मूल्यों से जुड़े रहकर राष्ट्रोत्थान के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह कल उदयपुर की कृषि उपज मंडी बलीचा में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। वे इस आम सभा से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार का आगाज करेंगे। गृह मंत्री की यात्रा के मद्देनजर सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास श्रीवास्तव ने बैठक ली। साथ ही सभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। श्री शाह कल बीकानेर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। प्रशासन ने श्री शाह के दौरे के मद्देनजर व्यापक बंदोबस्त किए हैं। जिला कलेक्टर ने पूरे जिले में 21 फरवरी तक किसी भी तरह के ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2023 अष्टलक्ष्मी का आज गुवाहाटी में वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तथा असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 11 दिन चलेंगे। इसके मैच 7 शहरों में 18 जगह आयोजित होंगे और 4,500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे।
भरतपुर के 291वें स्थापना दिवस पर आज ट्रैफिक चौराहा स्थित महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाराजा सूरजमल को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर श्री देवनानी ने कहा कि महाराजा सूरजमल की जीवनी को हम सभी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और अब मौसम। प्रदेश में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही दिन में सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। राज्य के अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। सबसे अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान डूंगरपुर में रिकॉर्ड किया गया। राज्य में रात के पारे में भी अप्रत्याशित उछाल आया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से नया परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना जताई है। इसके असर से आज जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं। लोक देवता बाबा रामदेव के माघ दशमी के मेले के अवसर पर आज श्रीगंगानगर में बाबा रामदेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। मेले को देखते हुए मंदिर में रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई है। वहीं पुलिस ने मेले में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेन्द्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे उदयपुर और बीकानेर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और राज्य में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही दिन में सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।